श्रेया हत्याकांड की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है। एक और प्रशासन का दावा है कि श्रेया ने आत्महत्या किया है, वही लोग इस बात को बिल्कुल भी मानने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि श्रेया का हत्या किया गया है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र की यह घटना बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि श्रेया ने आत्महत्या किया है या श्रेया को मार डाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने इसे आत्महत्या करार दिया है। लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। सच्चाई क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसी बीच एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम के द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से औरंगाबाद में भव्य कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें श्रेया के लिए न्याय की मांग की गई। वी वांट जस्टिस के नारों के साथ लोगों ने श्रेया के लिए इंसाफ की मांग सरकार तथा प्रशासन से की। वही प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 12 को एक कांड प्रतिनिधित्व हुआ था नवीनगर में, जिसमें एक बच्ची की अपहरण से संबंध में कांड प्रतिनिधित्व हुआ। उसी बच्ची का शव 2 दिन बाद इंद्रपुरी बराज में मिला था। वादी मतलब जो पीड़िता थी, पीड़िता की मां द्वारा प्राथमिकी अंकित की गई थी, जिसमें 3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अनुसंधान क्रम में जो चिकित्सीय परीक्षण होता है, डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी से परिजन सहमत नहीं थे, इसको लेकर विधि व्यवस्था भी समस्या उत्पन्न हुई है। परिजन का कुछ और कहना है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। हम लोगों ने बेहतर राय के लिए उसमें विसरा प्रिजर्व है, विसरा को माननीय न्यायालय के आदेश से हम लोग FSL भेजेंगे और वहाँ से भी एक वैज्ञानिक प्रमाण आएगा, जिसके बाद हम किसी निर्णय पर पहुँच पाएंगे। अब तक का अनुसंधान हुआ है, ये जो 3 प्राथमिकी अभियुक्त हैं, एक बच्ची का वो कथित प्रेमी, जिससे एस्टेब्लिश हुआ कि उस बच्ची से उस लड़के का संबंध था। उसके बाद एक बच्ची की सहेली, जो उस लड़के से और इस बच्चे के बीच में सेतु कार्य करती थी, और उस सहेली की माँ का वहाँ एक पार्लर है। उनके बारे में भी बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिली हम लोगों को अब तक अनुसंधान में। और यह तथ्य आया है कि मृतका और उसके जो कथित प्रेमी है, उनके साथ मिलाने का कार्य वो करती थी। अभी तक के अनुसंधान में ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है तीनों के विरुद्ध कि बच्ची की मृत्यु में इन तीनों का किसी न किसी रूप में हाथ है। तीनों को विधिवत आज गिरफ्तार किया गया है और आपके माध्यम से हम सभी लोगों तक संवाद पहुंचाना चाहते हैं कि जो तीनों प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह भगवान भास्कर की नगरी में मगध की धरती पर एक अचानक इस तरह से हृदय विदारक घटना घटी है कि मानवता को पूरी तरह से द्रवित कर देने वाली घटना है। हमने एक व्यक्तिगत घर की बहन को नहीं खोया है, आज मैंने पूरे समाज की बेटी को खोया है। पहले हम अपनी बहन श्रेया के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं जिला प्रशासन से या राज्य सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना का निष्पक्ष रूप से जांच हो, क्योंकि यह घटना एक ऐसा घटना है कि पूरे समाज को कलंकित करने वाला घटना है। यदि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और इस घटना की निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और जो इस तरह के भक्षक हैं, इस घटना में सम्मिलित हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें फांसी के फंदे तक जाना चाहिए। और मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाएं, कि आप बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन उनको खुद में स्वावलंबी बनाए कि अगर इस तरह का मामला आता है तो बेटियां डंके की चोट पर वैसे दरिंदों का सामना कर सके। तभी हम समाज में एक नया परिवर्तन ला सकते हैं, तभी हम भारत को फिर से विश्व पटल पर ले जा सकते हैं। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, कहा जाता है कि भारत नारियों से सृष्टि का निर्माण होता है और फिर तभी हम इस समाज से एक नया उत्थान कर सकते हैं। और मैं तमाम ऐसे नारियों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ
और वैसे दरिंदों के खिलाफ मैं मांग राज्य सरकार जिला प्रशासन से पुनः करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये एक हर्ष का विषय आज बना है कि आज प्रशासन की तरफ से वैसे 3 लोगों के संदेह के नृत्यों पर हिरासत में लिया गया है और यह तब जाकर यह जांच सफल होगी जो इसमें सही रूप से दरिंदा शामिल हो, दरिंदा का फांसी के फंदे पर चूमे, फांसी के फंदे पर लटकेगा, तब जाकर ये हम लोगों का संघर्ष सफल होगा। मैं श्रेया औरंगाबाद बिहार से आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैटर जो भी रहा हो, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि कुछ भी मैटर है, तो जो भी मैटर रहा हो, मेरा यही सारी महिलाओं से, सारे लोगों से यही कहना है कि नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बहन बेटियों को बचपन से ही सही शिक्षा दें कि क्या सही और क्या गलत है, तो हमारी बहन बेटियां इस बुरे काम से पीछे रहेंगी और बची रहेंगी और उन्हें पता चलेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि लड़कियां अपने आप में खुद एक बाउंड्रीज क्रिएट करें जिससे कि बुरी चीज़ें उनसे दूर रहें, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो या किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो, तो शिक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सबसे यही गुजारिश है कि अपनी बहन बेटी को जितना हो सके इस मैटर में, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, चाहे वो व्यवहारिक ज्ञान हो, सामाजिक ज्ञान हो, हर ज्ञान से उन्हें अवगत करवाएं। और बार बार घटना होती रहती है जिला में, पूरे शहर में, पूरे देश में, लेकिन इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए। जैसे श्रेया ने बताया कि महिलाओं को शिक्षित करना है, लड़कियों को हर एक वर्ग में आगे करना है, लेकिन दरिद्रता इतनी बढ़ गई है कि इतनी छोटी लड़की कैसे अपने आप को बचाव कर सकती थी। तो इस पे हम लोग प्रशासन से ही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी दुष्कर्म ऐसा किया है उनको दंडित किया जाए, और जैसे भाई साहब ने बोला कि फांसी दिया जाए, जैसे दुष्कर्म हुआ है फांसी भी सजा उस दुष्ट के लिए कम है। मैं यही